यह कहानी भूख की नहीं, उस चीज की है जो खाना होने के बाद भी इंसानों को मार रही थी। यह कोई खास सफर नहीं था। कैप्टन मार्कस हॉल और उसके साथ कुछ साधारण नाविक एक मालवाहक जहाज पर सवार थे। जहाज में चावल और दाल के बोरे लदे थे और काम बस इतना था कि माल को एक बंदरगाह से दूसरे तक पहुंचा दिया जाए। मार्कस यह रास्ता कई बार तय कर चुका था, इसलिए किसी को डर नहीं था। सबको भरोसा था कि कुछ ही हफ्तों में यह सफर खत्म हो जाएगा और सब अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन खुले समुंदर में एक दिन मौसम अचानक बदल गया। हवा पागलों की तरह चलने लगी, लहरें आसमान छूने लगी और कुछ ही देर में जहाज पूरी तरह बेकाबू हो गया। पतवार टूट गई, दिशा खत्म हो गई और जहाज बस बहने लगा। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रुकना घंटों या दिनों का नहीं है। यही वह पल था जहां एक साधारण यात्रा खत्म हुई और 484 दिनों की जिंदा रहने की लड़ाई शुरू हुई। तूफान के अगले दिन समुंदर अचानक शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यह शांति राहत नहीं थी। जहाज तैर रहा था, लेकिन उसके पास अब न दिशा थी न काबू। मस्त को काटना पड़ा। पतवार पूरी तरह टूट चुकी थी। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। कैप्टन मार्कस ने पूरे जहाज का मुआयना किया। ढांचा अब भी मजबूत था, पानी अंदर नहीं आ रहा था। लेकिन उसी पल उसे समझ आ गया कि असल मुसीबत अब शुरू हो चुकी है। खाने का हिसाब लगाया गया। चावल और दाल महीनों तक चल सकते थे, लेकिन मीठा पानी बहुत कम था। फैसला लिया गया कि हर चीज सख्ती से बांटी जाएगी। डिसिप्लिन टूटा तो सब खत्म। शुरुआती हफ्ते जैसे तैसे निकल गए। समुंदर का पानी उबालकर भाप से कुछ बूंदें निकाली जाती। घंटों मेहनत के बाद सिर्फ थोड़ा सा पानी मिलता। फिर एक आदमी बीमार पड़ा। पहले थकान हुई, फिर मसूड़ों से खून आने लगा, दांत हिलने लगे, शरीर पर नीले निशान उभर आए। कुछ ही हफ्तों में वह चुपचाप मर गया। पहली मौत उसे समुंदर को सौंप दिया गया और उसी पल सब समझ गए कि यह बस शुरुआत है। धीरे धीरे वही लक्षण एक एक करके सब में दिखने लगे। खाना था, फिर भी ताकत नहीं थी। लाशें बढ़ती गईं। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें समुंदर में उतारना भी मुश्किल हो गया। कुछ शरीर जहाज के बंद हिस्से में ही रखे गए। गर्मी में वे सड़ने लगे। बदबू पूरे जहाज में फैल गई। लोग बातें करना बंद करने लगे। कुछ चीजें देखने लगे जो थी ही नहीं। कोई जमीन देखता, कोई पहाड़। कुछ लोग इस भ्रम में जहाज से कूद गए और समुंदर ने उन्हें बिना आवाज के निगल लिया। एक दिन गिनती करते हुए कैप्टन मार्कस का हाथ कांप गया। अब जहाज पर सिर्फ 3 लोग बचे थे। वह खुद, एक बूढ़ा नाविक हुआ और एक छोटा लड़का लियो। दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था। उम्मीद टूट चुकी थी। एक सुबह हुआन उठा ही नहीं। अब जहाज पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक बुजुर्ग कैप्टन और एक बच्चा। इसके बाद दोनों पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर हो गए। कैप्टन हर छोटी चीज लियो को सिखाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह गिर गया तो लड़के को अकेले सब संभालना पड़ेगा। दिन गुजरते रहे, समुंदर वैसा ही रहा और फिर 484वें दिन दूर पानी के ऊपर कुछ अलग दिखाई दिया। पहले लगा धोखा है, लेकिन इस बार वह सच था। एक जहाज उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब लोग अंदर आए तो हाल देखकर सन्न रह गए। सड़ती लाशें, खामोशी और 2 अधमरे इंसान। कैप्टन और लियो बच गए। घर लौटने पर कैप्टन से सवाल पूछे गए, लेकिन उसकी डायरी सब कुछ बयान कर चुकी थी। उसे सजा नहीं मिली, उसे सम्मान मिला, लेकिन जो उसने देखा था वह कभी नहीं भूल पाया। यह कहानी जीत की नहीं है, यह कहानी जिंदा बच जाने की कीमत की है। क्योंकि कुछ लोग लौट तो आते हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत कुछ उसी समुंदर में छोड़ आते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।